हेलो स्टूडेंट्स, आइए कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी बनाते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल एडवांस लेवल के बताएंगे जिसमें कि जो है कि बहुत अच्छे आपको हेल्प करेंगे। तो जैसे पहले हम सिंपल लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर अगर तुमने लिया तो ये ROR है। तो ROR है और अगर तुम इस पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करोगे दैट मीन्स H2O प्लस एंड H प्लस, तो ये क्या बन जाता है ट्वाइस ROH। अगर तुम यहाँ पर डिफरेंट ले लेते हो अल्काइल ग्रुप जैसे कि ROR डैश है और फिर तुमने यही रिएक्शन किया तो यहाँ बन जाएगा ROH और साथ ही साथ में R डैश OH। ओके, तो आइए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरीके से जैसे HI का मैकेनिज्म होता है उसी तरीके से होता है इसका। तो जैसे मान लीजिए कि ROR डैश और तुमने इस पर H प्लस का रिएक्शन कराया, तो जब H प्लस का रिएक्शन कराया तो लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा H प्लस पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ROR डैश और ये रहा H प्लस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिचुएशन को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट R डैश इज ग्रेटर देन R। ओके, तो इसका मतलब है कि R डैश बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर देंगे और SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा R डैश पॉजिटिव बन जाएगा और साथ ही साथ में ROH बन जाएगा। और फिर R डैश पॉजिटिव बन गया तो तुम जानते हो इस पर H2O का रिएक्शन करा देंगे हम, तो R डैश OH2 पॉजिटिव और फिर से ये क्या हो जाएगा माइनस H प्लस और ये बन जाएगा R डैश OH। तो एक तुम्हारा R डैश OH बन जाएगा और एक तुम्हारा बन जाएगा ROH। ओके, तो इस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं जो कि हमें खास ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ए एग्जाम्पल। जैसे पहले तो एक एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 एग्जाम्पल है तो ये रहा O और Me, ठीक है। और ये तुम्हारा 18 और इस पर हम रिएक्शन कराएंगे H प्लस और H2O का। तो H प्लस और H2O का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो है दिस और ये रहा OH और ये रहा Me। और देखो तुम वैसे भी जानते हो कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा इसलिए इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है H2O है, ठीक है। तो ये तो ब्रेक तो होगा नहीं बॉन्ड और H2O इस पर अटैक कर जाएगा तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी रिंग। रिंग नहीं मतलब वो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा OH और Me और Me के बाद OH और H, ठीक है। और माइनस H प्लस तो माइनस H प्लस तो ये MEOH हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट बन गया मिथाइल अल्कोहल और एक बन गया तुम्हारा फिनॉल, तो ये दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये लिया तुमने और साथ ही साथ में O18, तो मैं यहाँ 18 ले लेता हूँ जिससे कि पता चलेगा। अगर हम 18 नहीं लेंगे तो कुछ भी कर लो अल्टीमेटली मैकेनिज्म दोनों में सेम ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 18 ले लेते हैं और तुमने यहाँ पर क्या किया H प्लस और H2O से रिएक्शन किया। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि H प्लस को ऑक्सीजन पर अटैक मत करा देना। H प्लस को हम कहाँ अटैक कराएंगे, इस डबल बॉन्ड पर, क्योंकि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। तो ये रहेगा तुम्हारा दिस और यहाँ पर और ये प्लस, ठीक है। और इससे तुम रेजोनेंस दिखा सकते हो। तो रेजोनेंस जब तुम यहाँ पर दिखाओगे तो देखिए मैं यहाँ बना करके दिखाता हूँ। तो डबल बॉन्ड O और ये रहा तुम्हारा, और तुम जानते हो ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर क्या है, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर क्या सोचा, अब यहाँ पर यही चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि H2O से रिएक्शन करा दिया है, ठीक है। तो तुमने H2O से रिएक्शन कराया तो H2O कहाँ से ब्रेक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, ये देखिए तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो H2O, तो जब H2O तुम यहाँ से अटैक कराओगे तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखो, ये 18 वाला ऑक्सीजन है और ये भी तुम्हारा 18 वाला ऑक्सीजन है। तो इसलिए जो है तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से, तो ये ब्रेक हो जाएगा और साथ ही साथ में ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 और OH2 प्लस।
और फिर तुम यहाँ पर -H2 -H+ करोगे तो CH3CH2OH बन जाएगा। तो एक तो ये अल्कोहल बन जाएगा और दूसरा ये, और 18 वाला ऑक्सीजन कहाँ चला गया तुम्हारा, ये। ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्चुअल एक थोड़ा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है, तुम ध्यान से देखो। तुमने जो H2O को यहाँ से अटैक करा है ना, यहाँ से तुमने अभी कहाँ से अटैक कराया था, यहाँ से अटैक कराया। तो H2O को तुमने जब यहाँ से अटैक कराया तो ये गलत हो गया है। जब तुम्हारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ये देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करने के लिए है यहाँ पर, तो तुम ये जब तुम्हारे सामने पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है तो तुम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इट इज़ रॉन्ग, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पर, इट इज़ रॉन्ग टू ब्रेक, इट इज़ रॉन्ग टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्यों? एज पाई बॉन्ड इज अवेलेबल, है ना। तो एज पाई बॉन्ड इज अवेलेबल, तो एज पाई बॉन्ड इज अवेलेबल, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हमें जो है ब्रेक करना नहीं चाहिए, पाई बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। तो इसकी सही मैकेनिज्म क्या है, तो मैं ज़रा यहाँ पर दिखाता हूँ अलग से। तो ये रहा तुम्हारा डबल बॉन्ड O+, और फिर इसके बाद, और जब तुम यहाँ पे लोगे, ये ऑक्सीजन 18 वाला है, और जब तुम यहाँ पर H2O पे जा कर के अटैक कराओगे, ठीक है, तो मैं H2O यहाँ पर, तो यही H2O देखिए यहाँ से और इस पर अटैक किया, और तब जा कर के ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रहा OH और ये रहा OH, मैं यहाँ पे डायरेक्ट -H+ किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा और दिस। आप ये बात को यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस तरीके से मैंने एक ही स्टेप में जो है H+ निकाल करके जो है बना दिया है, और साथ ही साथ में O18 है, ये भी तुम समझ लो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद -H+, मतलब -H+ हमने उसी में निकाल दिया। अब इसके बाद दोबारा से हमको फिर से H+ अटैक कराना है, क्योंकि H+ तो है ही हमारे पास। तो ये तो ध्यान रखना, OH मत निकाल देना, क्योंकि OH निकाल दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाने लगेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस और ये रहा OH+, और ये क्या है, 18 वाला कार्बन है। और जब तुम 18 वाला कार्बन है तो इस तरीके से, और अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया है तो यहाँ निकल जाएगा, और ये OH और ये OH रहा, और ये पॉजिटिव आ गया, और प्लस CCOH, और ये 18 वाला ऑक्सीजन, 18 वाला देखिए OH के साथ चला गया है। और फिर तुम यहाँ से +M दिखाना जानते हो, तो ये जब तुम इससे +M दिखाते हो इसके रेजोनेंस को, तो ये देख लीजिए डबल बॉन्ड O और H+, ये बन गया। और जब ये बन गया तो यहाँ से -H+, तो -H+ जब तुमने किया तो ये बन जाएगा दिस, यहाँ पर ऐसे। और जब ये H+ बन गया तो ये तुम्हारा लोन पेयर दोनों वापस हो गए, और ये, और दूसरा कंपाउंड कौन सा बना, ये जो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये रहा OH, और ये तो 18 वाला ऑक्सीजन ये रहा तुम्हारा, और ये सिंपल वाला ऑक्सीजन ये रहा। तुम यहाँ पे H दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बना था, यहाँ जब तुमने जब जब हमसे गलती हुई थी तो 18 वाला तो एल्डिहाइड बना था, ये देखिए, ये देखिए 18 वाला एल्डिहाइड बना था, और यहाँ पर तुम्हारा 18 वाला किसके साथ आया, एल्कोहल के साथ। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ये तुम्हें मैकेनिज्म क्लियर होगी, उस हिसाब से तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो ये समझिए। आइए स्टूडेंट्स, और एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, ये कौन सा था, 3 था, नहीं 2, ये हो गया 1 2 और, ठीक है। अब 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। तो 3 नंबर में देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक और एग्जाम्पल, जैसे कि ये रहा तुम्हारा, और O और O, और साथ ही साथ में डबल बॉन्ड। और तुमने यहाँ लिया डाइल्यूट H2SO4 यानी H+ और H2O। तो सबसे पहले H+ कहाँ अटैक करेंगे तुम जानते ही हो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, और जब ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर दिस और दिस, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। और जब तुमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो इसके बाद H2O का अटैक करा देंगे, ठीक है। तो H2O का अटैक कराएंगे, तो ये रहा H2O का अटैक। तो अब यहीं पे अटैक करा दे रहे, ठीक है, यहाँ से इतनी दूर से नहीं दिखा रहे। तो जब यहाँ पे हम अटैक कराई दे रहे, तो ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा तुम्हारा, और फिर इसके बाद दिस, और ये OH, और ये रहा पॉजिटिव। और जब इसमें तुम्हारा ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है,
और फिर ये H प्लस यहाँ से निकाल देंगे, तो माइनस H प्लस, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम जरा, दिस और ये दिस और दिस, और ये हो गया तुम्हारा ये OH और ये हो गया मिथाइल। तो ये तुम्हारा फिलहाल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। ओके, अब इसके बाद जो है दोबारा से हम फिर इस पर जो है अटैक कराएंगे। तो जब दोबारा से हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से हम H2O के अटैक कराने, फिर से हम H प्लस लेंगे, और अब H प्लस जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, ऑक्सीजन साइड से। तो अब मैं यहाँ से H प्लस अटैक कराता हूँ, तो ये तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, दिस, और ये किसी भी एक साइड में अटैक करा देता हूँ क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव दिस, और यहाँ पर OH और दिस और दिस और दिस, ठीक है। और इसके बाद तुम ये बात को ध्यान से देख लीजिएगा कि जब तुमने इस कंपाउंड को बनाया, तो जब तुमने इस कंपाउंड को बनाया तो फिर अब जो है इससे बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करिएगा। तो क्या करेंगे, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ से। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि भाई OH के इधर वाला तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है ना, तो ये क्या हो गया, OH हो गया, और ये रहा दिस दिस, और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये रहा OH। ओके, नाउ इसके बाद अब तुम H2O का इस पर अटैक कराओगे। तो H2O का अटैक कराएंगे तो माइनस H प्लस, और जब माइनस H प्लस तो यहाँ पर अटैक करा के बना दीजिएगा, तो ये OH बन जाएगा और ये O और दिस। तो अब मैं यहाँ पर अटैक कराई देता हूँ, ठीक है, रुकना जरा, और एक और करता हूँ, माइनस H प्लस भी कर दिया, तो ये रहा, तो यहाँ पर एक OH पहले से था और एक OH ये आ गया। इसके बाद तीसरी बार में अब तुम अटैक कहाँ कराओगे, यहाँ पर से H प्लस, फिर से H प्लस और H2O। तो अब की बार ये वाला अटैक कराएंगे यहाँ पर, तो ये वाला रहा तुम्हारा OH और ये दिस और H प्लस और दिस, और ये रहा तुम्हारा OH, ये रहा OH और ये रहा, ठीक है। और फिर इसके बाद H2O का अटैक कराओगे, तो H2O का अटैक कराएंगे। H2O का अटैक क्या, पहले तो एक्चुअली में क्या करो, पहले तो इसको तोड़ो। तो जब तुम ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे बना देंगे। तो ये रहा तुम्हारा OH, और ये देखिए OH अलग कर दिया, ठीक है, और प्लस ये रहा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये OH है, ये OH है, इस तरीके से। अब तुम चाहो तो इस पर H2O का अटैक करा दो और बाद में तुम वाटर निकाल दो, और चाहो तो क्या करो, यहीं से प्लस M का हेल्प ले लो। तो यहाँ से हम प्लस M का हेल्प ले लेंगे, तो ये रहा दिस OH और डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बन गया। और फिर तुम क्या करोगे, माइनस H प्लस कर दोगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा दिस और डबल बॉन्ड O, तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा, एसिटिक एसिड। तो एक कंपाउंड, और ये क्या है कंपाउंड पता है तुम्हें, इसका नाम क्या है, कैटीकॉल। ओके, तो इसका नाम है कैटीकॉल। तो एक तो बन गया कैटीकॉल और एक बन गया तुम्हारा एसिटिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, और इससे कैटीकॉल बना और तुम्हारा एसिटिक एसिड बना, ठीक है। तो ये एक और ये तुम्हारा बन जाता है। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि तुमने यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो ये कौन सा 3 नंबर था ना क्वेश्चन, तो ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं कि ये रहा दिस, और फिर इसके बाद क्या करना है तुमको, यहाँ पर और दिस, और फिर तुम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया। तो तुमने H प्लस और H2O के साथ रिएक्शन कराया। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। तो ना तो लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड टूटेगा, ना तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ना ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो दिस इज एक्चुअली द नो रिएक्शन, ठीक है। नाउ इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5वां नंबर एग्जाम्पल, जिसमें कि हम देखेंगे, अगर हम देखें तो CH2, तो ये रहा तुम्हारा O और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ओके। और फिर तुमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन किया। तो सबसे पहले H प्लस का रिएक्शन करोगे, तो H प्लस के साथ वही ध्यान रखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनाएंगे। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो ये रहा O और CH पॉजिटिव, और ये रहा CH3, ठीक है।
और फिर तुमने क्या किया, इस पर तुम H2O का अटैक करा दो। भाई इधर से तो बॉन्ड नहीं टूट सकता है ना, बॉन्ड तो इधर से टूट नहीं सकता है, तो तुम यहाँ पर H2O का रिएक्शन करा दो। तो H2O का जब तुम इस पर रिएक्शन करा दोगे तो ये बनेगा तुम्हारा दिस और O और CH, और H2O इस पर जुड़ जाएगा OH। माइनस एच प्लस हमने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो माइनस एच प्लस हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर हम जो है H प्लस, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया और यहाँ पर डायरेक्ट हमने जोड़ दिया है, और यहाँ पर एक वो रह गया है, इस तरीके से देख लो ध्यान से तुम, ठीक है। अब इसके बाद जब तुमने H प्लस लिया, अब यहाँ पर अब की बार H प्लस से रिएक्शन कराइए इस पर। तो किस पर कराएंगे रिएक्शन, अब इस पर, तो ये बन गया तुम्हारा। अब इस पर जो है कराएंगे रिएक्शन H प्लस का, तो ये O और H प्लस सिंगल बॉन्ड CH दिस, और ये रहा OH। अब तुम जानते हो कि ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, तो ये बन जाएगा तुम्हारा दिस इज C6H5OH, और क्या बनेगा, ये CH पॉजिटिव और CH3 और OH। और तुम देखो इसको देख करके हैप्पी हो गए होगे, क्योंकि यहाँ से ये प्लस एम लगाना शुरू कर देगा, और प्लस एम लगाएगा तो ये इधर ब्रेक, ये इधर बहुत अच्छा इसका रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैं यहीं दिखा देता हूँ इसको कि CH3CH, और ये रहा डबल बॉन्ड OH प्लस, और फिर तुम इसके साथ माइनस H प्लस कर दोगे तो ये बन जाएगा CH3CH। तो ये तुम्हारा यहाँ क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया एक, और एक बन गया फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक तुम्हारा ये फिनॉल बन गया और एक तुम्हारा एल्डिहाइड बन गया। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी नाइस एग्जाम्पल, यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं ज़रा थोड़े से, ठीक है। तो 5 नंबर एग्जाम्पल, नाउ कम टू 6 नंबर। तो यहाँ पर 1 से मिनट दिस और दिस, ठीक है, और इस पर हम रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 का। तो बिल्कुल जो हमने पहले जो बात बताई थी उसी को बिल्कुल फॉलो करेंगे एग्जैक्टली। तो H प्लस और H2O, तो क्या करेंगे, दिस O, 1 से मिनट, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, 1 सेकंड। तो यहाँ पर दिस और ये रहा O, और फिर तुमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, और जब ये बन गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद क्या करना है तुमको, H2O अटैक करा दो। तो जब तुम H2O अटैक करा दोगे, और देखो अब माइनस एच प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस और O और दिस, और यहाँ पर OH बन गया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा OH बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद अब तुम H प्लस फिर से रिएक्शन कराओगे, तो ये मत कर देना कि इसी OH को निकाल के फिर से चले जाओ, नहीं तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड में हो जाएगी। तो अब की बार तुम्हें क्या करना है, इस पर अटैक करना है, और इस पर अटैक करना है, तो ये पॉजिटिव O और दिस, और ये रहा OH, और ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हाँ, तो तुम इस पर रेजोनेंस तो करा के दिखा ही सकते हो, दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग कि रेजोनेंस नहीं दिखा सकते हो, वो तो तुम वैसे भी दिखा सकते हो यहाँ से। अब आप जैसे मान लो तुमने सोचा यहाँ रेजोनेंस दिखाना है, तो दिखा दो। तो ये रेजोनेंस, तो ये रहा ऐसे, और डबल बॉन्ड O और दिस, और ये OH, और ये पॉजिटिव, और ऐसे, ठीक है। तो खैर ये तो तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से। अब इसके बाद हमें, तो अब तुम समझ लीजिए यहाँ पर, तो हमें अब इसके बाद क्या करना है, अब ये जो है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पे हम ये जो है लेकिन अब एक चीज़ है, यहाँ पर रेजोनेंस तुमने करके दिखाया, अब यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वापस विड्रॉ कर लो, ये। तो जब ये विड्रॉ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ में यहीं पे ले लेता हूँ प्लस, और ये रहा तुम्हारा OH और दिस, और ये प्लस, ओके। और फिर तुम H2O का अटैक मत कराओ, ये डायरेक्ट यहाँ पे रेजोनेंस फिर से दिखा दो। तो रेजोनेंस तुम जब फिर से दिखा दोगे तो OH प्लस, और फिर यहाँ पे माइनस H प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, तुम इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल जो है तुम्हारे एल्डिहाइड के बन जाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड हो के 2 मॉलिक्यूल, ये तो एक ये मॉलिक्यूल बन जाता है, एक ये मॉलिक्यूल बन जाता है एल्डिहाइड का, और एक ये मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर दिखा सकते हो, तो ये भी तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आइए कुछ 6 नंबर था, आइए कुछ और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 7 नंबर क्वेश्चन में जैसे ये है तुम्हारा, और यहाँ पर दिस, और ये रहा ऐसे। और फिर तुमने यहाँ डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराया, तो H प्लस और H2O का रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर ऐसे बना, और साथ ही साथ में O और H पॉजिटिव, और ये रहा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है, अब तुम जानते हो, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से बॉन्ड नहीं खींच सकते हो तुम, ये अपने पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लेगा, तो एक तो तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा, तो मैं फिनॉल यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फिनॉल हो जाता है। और दूसरा तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटाइन, मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ SN1 फॉलो कर दिया है, क्योंकि भाई अब हाइड्रोलिसिस और वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इस तरीके से थोड़ा देखते हुए। और फिर तुमने इस पर जो है ये बना दिया, और H2O का अटैक कर देंगे। तो H2O का अटैक करेंगे जब हम इस पर, तो ये देखिए, तो इस पर H2O का अटैक करेंगे, और डायरेक्ट कर दिया मैंने -H+, तो -H+ कर दिया, तो ये OH बन जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक तो तुम्हारा बन गया यहाँ पर फिनॉल, ये देखिए फिनॉल बन गया, और ये बन गया तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये तुम्हारा क्या है, फिनॉल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आइए इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर ये रहा, और ऑक्सीजन और 18, और दिस, ये रहा, और दिस। और जब तुम इस पर रिएक्शन कराओगे H+ और H2O का, ठीक है, तो H+ और H2O को, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन इससे अटैक करेगा, तो ये देखिए ऑक्सीजन और H+, और दिस, दिस और दिस। ओके। और फिर जब तुमने यहाँ किया, तो आप ध्यान से देखो, आप कोई भी एक तरफ का बॉन्ड खींचेगा, लेकिन ये मत सोचना यहाँ पर क्या है कि ये कंपाउंड इधर से एरोमेटिक बन रहा है, तो ये इस वाले बॉन्ड को बड़ी आसानी से ब्रेक होगा, ये इसको जाने देगा आसानी से, और जाने देगा, तो इसका मतलब है कि ये रहेगा दिस, दिस और OH। अगर तुम इस साइड से बॉन्ड को, लेफ्ट साइड से बॉन्ड को तोड़ते, इधर साइड से बॉन्ड को तोड़ते, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता, इसलिए ये फेवर हम नहीं करते। फिलहाल ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, और इस पर तुमने H2O का अटैक किया, तो H2O का तो -H+ बना, और दिस और OH। तो एक तो तुम्हारा ये कंपाउंड बना, क्या बना, साइक्लोप्रोपीनाइल, है ना, साइक्लोप्रोपीनाइल, और फिर उसके बाद एल्कोहल। और उसमें भी साइक्लोप्रोपीनाइल में 2 नंबर पर साइक्लो 2 प्रोपीनाइल एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो बना है, ये भी तुम्हारा एक साथ ही बना है, तो इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इसका भी नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं 9। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो है मैं यहाँ पर बनाता हूँ, दिस इज ऑल्सो द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओ, तो यहाँ पर जो है तुम दिस, और यहाँ पर जो है तुम्हारा ओ, और ये रहा ऐसे ऐसे, और ये। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस और दिस। और जब हम इस पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे, H+ और H2O का, तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि इधर वाला ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ना तो इधर टूटेगा ना इधर टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि भाई फिनाइल पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, और इधर ब्रिज हेड पर भी स्टेबल नहीं है। ये कार्बन कैसा है, ब्रिज हेड है, ये कार्बन कैसा है, ब्रिज हेड है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो मतलब बताया मैंने तुमको। फिलहाल कुल मिला के अभी हम इससे इसको अटैक कराते हैं। ठीक है, तो इससे जब हम इसको अटैक कराएंगे, तो यहाँ पर बन गया तुम्हारा ऐसे, और यहाँ पर O, और ये रहा H, और दिस, और फिर इसके बाद जो है मेटा पोजीशन पे ये लगा है तुम्हारा, तो ये तुम एज इट इज लगा दीजिए अपना ये, और यहाँ पर दिस और दिस। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तुम जानते हो, तो ये बॉन्ड इधर से मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम मूव करोगे, तो यहाँ पर तुम मूव करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा OH फिक्स हो जाएगा,
और यहाँ पर अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले तुम इसको लिख लो जैसा है तुम्हारा, ये रहा। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये, और साथ ही साथ में तुमने क्या किया, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। फिर तुमने इस पर H2O, जानते हैं H2O माइनस एच प्लस का अटैक कराएंगे, तो H2O और माइनस एच प्लस का अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा दिस, और माइनस एच प्लस कर दिया तो OH, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल लिख सकते हैं। तो साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल हो गया, और ये तुम्हारा कंपाउंड अभी बचा हुआ है। तो ये फिलहाल अभी प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन अब हमें इस पर फर्दर रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो अब हम इस पर ऐसे चलते हैं, यहाँ पर रुक जाना जरा, ये दिस, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर चलते हैं और H प्लस, और जब तुम इस पर H प्लस का रिएक्शन कराओगे तो इधर वाला तो नहीं लोगे, अब तो यही एक पॉसिबिलिटी बची है कि तुम यहाँ से अटैक कराओगे, और जब यहाँ से अटैक कराओगे तो क्या होगा, O और H प्लस। देखिए अब वही बात हम जो बता रहे थे ना, वो चीज़ क्या, अब ये देखिए ये बन गया। अब इसके बाद ये न तो ये बॉन्ड इधर का खींच सकता है, ना तो ये इस बॉन्ड इधर का तोड़ सकता है, ना ही ये इधर का तोड़ सकता है, क्योंकि इस पर भी ना तो जो है SN2 होगी रिएक्शन, ब्रिजर्ड कार्बन एटम पे SN2 रिएक्शन नहीं होती है, और SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, वो भी नहीं होता है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और इधर भी ये बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकता है, इसका मतलब ये रिएक्शन अब यहाँ से नहीं होगी। और जब ये रिएक्शन नहीं होगी तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा यहीं पे रुक जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है फाइनल प्रोडक्ट, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल तो खैर बना ही बना। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ H2SO4 का बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे थे जो कि एडवांस के लिए तुमको पता होना चाहिए, तो उसको तुम्हें पता होगा और इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं बेस्ट विशेष देता हूँ सभी अपने जो है स्टूडेंट्स को जो कि इस बार एडवांस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट विशेष। और जो भी तुम्हें डाउट होगा वो यहाँ पर आप हमको लिखेंगे। ओके, थैंक यू। और जो है मान लीजिए एडवांस से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक है जो कि तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये भी होना चाहिए, है ना, तो आप मुझे उसको लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा तुमको। ओके, थैंक यू।